गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टेंस। टेंस मीन्स काल या समय। टेंस, देयर आर 3 kinds of tenses. Which one? First, present। हालांकि सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लें तो पहला टेंस पास्ट होता है, लेकिन चूंकि बच्चे अंडरस्टैंड करने में प्रेजेंट से जल्दी सीखते हैं, पास्ट सेकंड टेंस, पास्ट टेंस थर्ड, फ्यूचर टेंस। हिंदी मीन लें अगर इन टेंसेज के, तो प्रेजेंट टेंस मीन्स होता है वर्तमान काल, अभी का समय। पास्ट टेंस मीन्स होता है भूतकाल, जो बीत चुका है। फ्यूचर टेंस मीन्स होता है भविष्य काल, जो आने वाला है। एवरी टेंस हैज इट्स 4 टाइप्स। हर टेंस के 4 टाइप होते हैं। विच वन? फर्स्ट होता है सिंपल। सिंपल टेंस, सिंपल को हम अदर नेम दें तो सिंपल का अदर नेम होता है इनडेफिनेट टेंस। सिंपल कहें चाहे इनडेफिनेट कहें, दोनों एक ही बात है। सेकंड टाइप कंटिन्यूअस। कंटिन्यूस का अदर नेम कहें तो वो होगा प्रोग्रेसिव। चाहे कंटिन्यूस टेंस कहें चाहे प्रोग्रेसिव टेंस कहें, दोनों एक ही बात है। थर्ड, परफेक्ट। परफेक्ट अपने आप में ही कंप्लीट होता है, तो इसका अदर नेम नहीं होगा। फोर्थ, परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अगर इसका अदर नेम लें तो कंटिन्यूस का अदर नेम था प्रोग्रेसिव, तो हम बोल सकते हैं इसको परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, दोनों एक ही बात है। इस टाइप से हम कह सकते हैं कि जो 12 टेंसेज होते हैं उनके नेम कैसे होंगे? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, चाहे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कहें, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये टाइप से 4 टेंसेज हो चुके हैं। एक टेंस के 4 टाइप हो गए। उसी टाइप से हम कहेंगे पास्ट के, तो पास्ट का भी इसी सीक्वेंस से बनेगा। पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी टाइप से हम कहेंगे फ्यूचर के भी। फ्यूचर के होंगे फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो हम कह सकते हैं कि 12 टेंसेज के नाम किस टाइप से होंगे? प्रेजेंट के आप ये 4 ले लेंगे आप, उसी टाइप से पास्ट के ये 4 ले लेंगे, फ्यूचर के भी ये 4 लेंगे, तो ये 12 टेंसेज हो जाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट टेंस, जिसका नेम होगा प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हमारा फर्स्ट टेंस है प्रेजेंट सिंपल। इसी का अदर नेम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसकी आइडेंटिफिकेशन का नॉलेज होना चाहिए। हिंदी में आइडेंटिफिकेशन होती है इसकी, हिंदी वाक्यों के अंत में जो हमें क्रिया मिलती है उसके साथ
कुछ वर्ड्स ता है, ती है, ते है आदि ऐड होते हैं। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल इन हिंदी होगी आपकी, लिख रहे हैं हिंदी वाक्यों के अंत में हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया के साथ क्रिया के साथ ये वर्ड जुड़े होंगे। ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की हिंदी की पहचान है कि हिंदी सेंटेंस को आप देखकर कैसे आइडेंटिफाई करें। तो जिन सेंटेंस के लास्ट में, अंत में ता है, ती है, ते है वर्ड आते हैं, वे सारे सेंटेंसेज प्रेजेंट सिंपल टेंस में आते हैं। उसी टाइप से अगर हम बात करें इंग्लिश की, कि इंग्लिश सेंटेंस को देखकर हम कैसे ये जानें कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, तो इंग्लिश के कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको देखकर हम कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। ऑलवेज, डेली, ऑफन, रेयरली, नेवर, सेल्डम, जनरली। ये कीवर्ड्स हैं जिनको देखकर आप इंग्लिश सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फ्रीक्वेंटली, नॉर्मली, ओकेजनली, एंड एक वर्ड आता है एवरी, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी वीक, एवरी मॉर्निंग। एवरी से जो भी आप जोड़ना चाहें इसको भी, अगर ये सारे सेंटेंसेज, ये वर्ड्स अगर सेंटेंसेज में आपको दिखाई देते हैं तो यू कैन टेल कि दिस इज द प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब सेंटेंस जब हम इनके बनाते हैं, इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रेजेंट टेंस का यूज क्या है। तो प्रेजेंट टेंस के यूज को भी देखते हैं। ये सारे कीवर्ड्स, इनको देखकर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के ये सारे सेंटेंसेज हैं। अब हम करते हैं प्रेजेंट सिंपल, आखिर कौन से सेंटेंसेज हैं जो प्रेजेंट सिंपल टेंस में आते हैं। यूज, इसका यूज आप सेंटेंस को देखकर आप पहचान सकें कि भाई ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, तो उसके लिए आइडेंटिफिकेशन होती है। लेकिन प्रेजेंट सिंपल टेंस में आखिर कौन से सेंटेंस आते हैं, तो वो होगा यूज। सबसे पहले आप डेली रूटीन, डेली रूटीन के सारे सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस में आते हैं, जिसको हम कहते हैं दैनिक दिनचर्या। आप जितनी भी सुबह से उठकर रात के सोने तक
आपके जो डेली रूटीन के वर्क हैं वो करते हैं, तो आप उनके लास्ट में देखेंगे वर्ड आएगा ता है, ती है, ते है। जैसे मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, आप शाम तक के जितने भी डेली वर्क हैं वो करते हैं, तो सारे प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही आएंगे। इसके अलावा हैबिचुअल एक्शन, आपकी हैबिट वाले सारे काम वो सब प्रेजेंट सिंपल टेंस में आते हैं। हैबिचुअल एक्शन, आदतन कार्य, सारे इसी में आते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य। जरूरी नहीं है कि इनके लास्ट में ता है, ती है वर्ड मिले। सार्वभौमिक सत्य है कि पृथ्वी गोल है, पूरी दुनिया मानती है, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में आएगा। ज्योग्राफिकल और साइंटिफिक फैक्ट, ज्योग्राफिकल और साइंटिफिक, हिंदी में कहें भौगोलिक या वैज्ञानिक तथ्य, ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में आते हैं। भौगोलिक तथ्य, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी से संबंधित जितने भी सेंटेंस है जो ज्योग्राफिकल फैक्ट्स के अंदर आते हैं वो सब इसी में आएंगे। साइंटिफिक फैक्ट्स, जैसे पानी 100 डिग्री टेम्परेचर पर उबलता है, ये साइंटिफिक फैक्ट्स है। तो ये सारे किस में आते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस में आते हैं। इसके अलावा सेइंग ऑफ ग्रेट मैन, सीधा कह सकते हैं इनको महापुरुषों के कथन, करो या मरो, डू और डाई। अगर आप इन सेंटेंसेज को बनाएंगे तो केवल प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही बनते हैं। महापुरुषों के कथन जितने भी बोले हैं महापुरुषों ने, वो सभी के सभी इसी टेंस में आते हैं। इसके अलावा प्रोवर्ब्स, इडियम्स और प्रोवर्ब्स, जितनी भी कहावतें हैं और लोकोक्तियाँ, ये सब प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही आती है। जैसे एम्प्टी वेसल्स मेक्स मच नॉइज, खाली बर्तन आवाज़ ज़्यादा करता है, थोथा चना बाजे घना। तो ये कुछ इसके यूजेज हैं जो केवल प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर ही आते हैं। अब हम इनको सेंटेंस वाइज पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है पॉजिटिव सेंटेंसेज, जिसको हम स्ट्रक्चर से बनाएंगे। पॉजिटिव सेंटेंसेज कहो या अफर्मेटिव सेंटेंसेज कहें, दोनों एक ही बात है। सबसे पहले हमें इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए कि इनमें क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम यूज देते हैं सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग पार्ट या अदर वर्ड। ये एक सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस के पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर या फॉर्मूला कह सकते हैं। सेंटेंस की स्टार्ट में आपको मिलता है सब्जेक्ट। हिंदी सेंटेंस की स्टार्टिंग में आपको हमेशा क्या मिलेगा? सब्जेक्ट। और हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आपको मिलेगी हमेशा वर्ब। वर्ब में ही एस और ई का यूज किया जाता है। याद रहे, केवल पॉजिटिव सेंटेंसेज में ही एस और ई एस का यूज किया जाता है, लेकिन कहाँ यूज लिया जाएगा और कहाँ नहीं लिया जाता है, इसके लिए हमें पहले इसका नॉलेज होना चाहिए। जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं आपके सामने, राम गांव जाता है। बिल्कुल सिंपल सा इजी सा सेंटेंस। अगर हम इसको बनाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। सब्जेक्ट सबसे पहले क्या है? राम।
आप हिंदी सेंटेंस के हर एक वर्ड को बस स्ट्रक्चर में एक एक करके फिट करते जाइए। हमें हिंदी सेंटेंस के हर वर्ड को स्ट्रक्चर में ही फिट करना है। सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा है, वर्ब फर्स्ट। वर्ब हमेशा कहाँ होती है, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में। ता है ती है को आप छोड़ देंगे क्योंकि हमारी आइडेंटिफिकेशन है। जो भी बचता है उसके लगाओगे ना। जा ना, जाने को क्या कहते हैं, गो। देखो सब्जेक्ट लिखा राम, वर्ब फर्स्ट, लास्ट में थी गो, तो ये हमने लिखा गो। वर्ब फर्स्ट के बाद क्या लिखा है, एस और ई एस। अब एस और ई एस का पहले ये पता होना चाहिए क्या लगेगा और क्या नहीं लगेगा। तो हम यहाँ लगा रहे हैं, देखो ई एस, ये क्यों लगाया है अभी आपको आगे बताएंगे। फिर बचा पार्ट विलेज। सीखने वाली चीज जो है उसका अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, यहाँ हमने ई एस जोड़ा। अगर मैं यहाँ पर इसी सेंटेंस को अगर ऐसे दे दूं, मैं गांव जाता हूं, फिर से स्ट्रक्चर लेंगे हम। हमें हिंदी सेंटेंस से हमें कोई इसका मतलब नहीं है। हमें हिंदी सेंटेंस के वर्ड्स को वन बाय वन करके स्ट्रक्चर में फिट करना है। तो सब्जेक्ट क्या है, मैं। स्पेलिंग आई, आपने इधर से मैं लिया। सब्जेक्ट के बाद वर्ब फर्स्ट लिखा है, वर्ब कहाँ होगी, फिर से लास्ट में। ता है ती है, आप इसको हटा देंगे, जो बचता है उसके लास्ट में लगाएंगे ना, तो वर्ब मिल जाएगी। जाने को फिर से क्या कहते हैं, गो। अब इस सेंटेंस में एस और ई एस को हमने यूज नहीं लेंगे। क्यों नहीं लिया, इसी का एक कारण है कि कब हमें एस यूज लेना है और कब हमें ई एस यूज लेना है और कहाँ हमें बिल्कुल भी कोई भी यूज नहीं लेना है। इस सेंटेंस में एस और ई एस को गायब कर दिया। क्यों किया, इसको समझने के लिए मैं आपके सामने एक लाइन लिखता हूं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, इफ द सब्जेक्ट आर ही, सी, इट और एनी सिंगुलर सब्जेक्ट, कोई भी एक वचन कर्ता, अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट समझते हैं, कोई भी एक सिंगल नेम, राम, श्याम, गीता अगर हो सेंटेंस में, तो आप वर्ब में एस और ई एस को यूज लेंगे। देन यूज एस और ई एस विथ वर्ब फर्स्ट। एक बार फिर से ध्यान से देखना, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो आप वर्ब में एस और ई एस को यूज लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। यही अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट्स हो, then we don't use S और ES with verb first। याद रहे कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट इनमें से हो आई, यू, वी, दे और कोई भी सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हमें एस और एस का यूज नहीं करना चाहिए। अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो आपको एस या एस का यूज करना चाहिए। आगे का हम अगली नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे। थैंक यू।